Hello students, welcome to your own YouTube channel Physics Classes Madhepura by Pranav sir. In previous video we have discussed about center of gravity, okay, and today we are going to start uniform circular motion. Actually this topic is the last topic of the first chapter ICSE class 10 physics. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो लीनियर मोशन, दैट मीन्स मोशन ऑफ बॉडी इन ए स्ट्रेट पाथ, मोशन ऑफ बॉडी इन ए स्ट्रेट पाथ, दैट इज लीनियर मोशन. एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मीन्स पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ. ओके, पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ. जब किसी सर्कल पे कोई पार्टिकल मूव कर रही है तो उसी को सर्कुलर मोशन बोलेंगे. ओके, दैट इज सर्कुलर मोशन. सपोज दैट तुम यदि साइकिल चलाते हो एक सर्कल पे तो उसमें तुम्हारा मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन. अब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का नाम तो सुना. यूनिफॉर्म मीन्स हर जगह एक समान. यूनिफॉर्म हर जगह एक समान, उसकी स्पीड समान हो, दैट इज यूनिफॉर्म. यानी इन ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल या इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, its motion is called uniform circular motion. जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक ना? कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है. ओके, यू नो दैट वेलोसिटी मीन्स speed with direction, but here speed is constant but direction is not constant. In this figure you see it is a circular path and you see in each direction, in each place its direction be changed. On place A its direction, this place B, place C, place D, यानी हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. जब हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया. इसको हम वेलोसिटी नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन, वेलोसिटी डिपेंड ऑन डायरेक्शन. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट बट हियर डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट. इन ईच पॉइंट डायरेक्शन इज चेंज्ड, दैट इज कांस्टेंट स्पीड. तब देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह के डायरेक्शन में सारा चेंज हो रहा है. इसी को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं. अंडरस्टैंड? यू नो दैट डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है? उसमें पाथ रिपीट नहीं हो रहा है, वह एक ही बार जा रहा था एक स्ट्रेट लाइन में. बट सर्कुलर मोशन में पाथ का रिपीटेशन हो रहा है. पाथ हमेशा हर बार रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है. दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब ना सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन ए बॉडी which is moves on circular path. जब सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है. यू कैन फील इफ यू मूव्स ऑन ए सर्कल देन यू फील ए फोर्स अप्लाई ऑन यू टुवर्ड सेंटर. यदि तुम एक मान लो साइकिल चला रहे हो सर्कुलर पाथ पे तो तुम्हारा डायरेक्शन किधर होता है?
टुवार्ड सेंटर, तुम्हारा डायरेक्शन टुवार्ड सेंटर हो रहा है, ठीक ना। तो वहां पे एक इमेजिनरी फोर्स अप्लाई हो रही है, वह फोर्स तुमको सेंटर की ओर धकेले हुए है, तो उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इन ए डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के सेंटर के डायरेक्शन में जब वह फोर्स अप्लाई हो रही है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। वो तुम्हारा बैलेंस को बनाए रखता है। सर्कुलर पाथ पे कोई रनर यदि दौड़ रहा है तो उसका भी डायरेक्शन देखो वो सेंटर की ओर रहता है, तो इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। अब इट्स अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका अपोजिट क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग ए सर्कुलर पाथ इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के सेंटर से दूर। अब इसका फील कैसे करोगे? यदि मान लो सपोज दैट कि तुम एक कोई 4 व्हीलर में मूव कर रहे हो, जा रहे हो कहीं पे, और अचानक जब रोड टर्न है और स्पीड में जब ड्राइवर उस टर्न पे मोड़ता है तो तुम्हारा डायरेक्शन किधर होता है? अब ये टर्न इधर सर्कल का पार्ट हो गया और तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, वो एक रियल फोर्स नहीं है, बट वो फील होता है जब हम मूव करते हैं और एक मोड़ पे, एक सर्कुलर पार्ट पे जब गाड़ी एकाएक मुड़ती है तो हमारा डायरेक्शन सेंटर के अपोजिट आता है, वो सर्कल पाथ के अपोजिट आता है, तो उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। बात आ रही समझ में? दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक ना। अब जैसे तुमको मेरी गो राउंड तुम लोग देखे होगे, उसका में जो फोर्स अप्लाई होता है वो सेंटर की बाहर होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मान लो किसी पत्थर में तुम किसी रस्सी को पत्थर से बांध के, पत्थर को रस्सी से बांध के तुम इस तरह मूव करवाओ, इस तरह मूव करवाओ, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? हमेशा सर्कल के बाहर होगा, हमेशा सर्कल के बाहर होगा। तो इस तरह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये चैप्टर तुम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिजिक्स इसी तरह पढ़ते रहें। मैं और नए से नए वीडियो लाके आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।